हर हर महादेव दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देवभूमि इंडिया में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर ऑन कर लीजिए। दोस्तों, इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। आज की वीडियो में भी हम उत्तराखंड में बहने वाली एक प्रमुख नदी जो कुछ किलोमीटर चलने के बाद लुप्त हो जाती है और लुप्त अवस्था में अलकनंदा से मिल जाती है, इस प्रसिद्ध नदी को सरस्वती नाम से जाना जाता है। यह उत्तराखंड के पहले विलेज के रूप में जाने जाने वाले माणा गांव में से बहती है और माणा गांव में ही इसका संगम हो जाता है अलकनंदा के साथ। तो आइए इस नदी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और इस नदी के इतिहास से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आज की वीडियो में आप सभी को देने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में अपनी प्रकृति और इन नदियों के पास आप कभी जाते हैं किसी भी नदी के पास, वहां पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। देवों की भूमि ऐसी जिसमें अनुभव स्वर्ग के जैसे। दोस्तों, सरस्वती नदी उत्तराखंड में बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है, जो नदी बाद में अलकनंदा नदी की से मिल जाती है और उसकी प्रमुख नदी के रूप में, प्रमुख उपनदी के रूप में जानी जाती है। भारत के पहले गांव माणा के नजदीक ही केशव प्रयाग में मां सरस्वती अलकनंदा नदी से मिल जाती है और बाद में अलकनंदा भागीरथी से देव प्रयाग में मिलती है, जो मां गंगा का निर्माण करती है। तो इसे मां गंगा का सहायक नदी या उपनदी के नाम से भी जाना जा सकता है। माणा गांव में ही कई ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलती है और माँ सरस्वती यहीं से कुछ किलोमीटर पहले ही आपको माँ सरस्वती का जो नदी का शोर है वो सुनाई देता है, लेकिन उसके बाद यह गुप्त रूप में या अदृश्य रूप में बहती है। ऐसी मान्यता हमारे पौराणिक धार्मिक ग्रंथों में बताई गई है। इन सभी के बारे में मैं आगे आप सभी को बता रहा हूँ। माणा गांव में आपको व्यास गुफा, गणेश गुफा व मां सरस्वती का उद्गम स्थल देखने को मिलता है और भीम पुल आप यहाँ पे देख सकते हैं। वेद व्यास जी की गुफा के बारे में यहाँ कहा जाता है कि उन्होंने महाभारत की रचना इसी स्थान पे की थी और गणेश गुफा के बारे में कहा जाता है कि गणेश जी ने वेदों को यहीं पे लिखा था। जब गणेश जी वेद लिख रहे थे तो माँ सरस्वती अपने पूरे प्रवाह से बह रही थी, तो माँ सरस्वती जी से गणेश जी ने आग्रह किया कि वह शांत रूप में बहे, लेकिन उनकी बात को मां सरस्वती ने अनसुना कर दिया और गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया कि आगे सरस्वती नदी से आगे तुम विलुप्त रहोगी, अर्थात लुप्त अवस्था में बहती रहोगी। और इस कारण से सरस्वती नदी लुप्त अवस्था में बहती है, ऐसे पौराणिक धार्मिक ग्रंथों में इसके बारे में बताया जाता है। दोस्तों, माणा गांव के आखिरी गांव का जो इतिहास है वह महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पांडव जब स्वर्ग को गए तो इसी रास्ते से गए, ऐसी भी मान्यता है। यहाँ स्थित भीम पुल के बारे में यह मान्यता है कि जब वह स्वर्ग को जा रहे थे तो तब उन्होंने सरस्वती नदी से रास्ता मांगा था और उन्होंने रास्ता नहीं दिया, तभी भीम ने एक बड़ा सा पहाड़ सरस्वती नदी के बीचों बीच रख दिया, जो एक शिला के रूप में वर्तमान में हमें दिखाई देता है। इस बात से यह पुष्टि हो जाती है कि यह पुल महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। माणा गांव समुद्र तल से 19,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, सरस्वती नदी चाहे लुप्त हो चुकी हो, लेकिन इसके दर्शन आपको आज भी उत्तराखंड के पहले गांव माणा में हो जाएंगे। तो आप जरूर दर्शन करने पहुंच सकते हैं माणा गांव में, जहां आपको सरस्वती नदी के उद्गम स्थल के दर्शन करने को मिलेंगे तथा व्यास गुफा, गणेश गुफा और भीमशिला जैसी महत्वपूर्ण जो प्राचीन धार्मिक चीजें हैं वह भी आपको देखने को मिलेंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप जब भी इन सभी धार्मिक स्थलों पर जाएं, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएं, साफ सफाई और प्रकृति को साफ और स्वच्छ रखने का विशेष ध्यान दीजिएगा। कूड़ा डस्टबिन में ही डालें। और साथ ही दोस्तों, हमने पंच केदार जो हमारे स्थित है इनके बारे में बताया था, तो वह भी वीडियो हम आगे आने वाली जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में, उस प्रमुख नदियों के बारे में भी आप सभी को बताएंगे। वह वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं कौन कौन से पंच केदार हमारे उत्तराखंड में स्थित हैं, तो वह वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उत्तराखंड की किसी और प्रमुख नदी की जानकारी के साथ। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद।